मेरे पीछे बोलिए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता का केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
वैष्णवेभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने पहले अध्याय में जो 4-5 प्रश्न पूछे थे, वो 4-5 प्रश्न के उत्तर, विशेषकर जो 4 प्रश्न थे और 5वीं अवस्था थी, है ना, विषम समुपस्थितम, तो ऐसे 5 के उत्तर केवल एक ही श्लोक में दिए थे भगवान ने। कौन सा श्लोक है वो? श्लोक संख्या 2, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। और उस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कश्मलइदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम स्वर्ग अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, सब वाली बातें क्यों सोच रहे हो, है ना? अनार्यम, अस्वर्गम, है ना, अजुष्टम, तो ये ऐसा सब क्यों सोच रहे हो अर्जुन? और फिर कहते कुतस्त्वा कश्मलइदं, ये सारा मल कैसे तुम्हारे अंदर आ गया है? तो एक दृष्टि से देखा गया है कि अर्जुन तो इतने विद्वान थे, अर्जुन इतने पराक्रमी थे, अर्जुन इतने धनवान थे, सब कुछ थे अर्जुन, और अर्जुन को इस तरह से बोलना कि एकदम से भगवान बोल रहे कि क्या गंदगी भर दी है अपने दिमाग में अर्जुन, इतने आप महान ज्ञानी हो, महान पराक्रमी हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बलवान हो, और इतना सब होते हुए ये सारे ये गंदगी कहाँ से आ गई? तो एक प्रकार से ऐसा बोल के सबसे पहले भगवान अर्जुन का कोई थोड़ा बहुत अहंकार जो बचा कुचा होगा तो अहंकार को समाप्त कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों का अहंकार नष्ट करते हैं। भगवान के माध्यम से गुरु परंपरा होते हैं, गुरुदेव होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? अहंकार को नष्ट करना। अहंकार जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान हम ले तो रहे हैं लेकिन वो ज्ञान गले के नीचे नहीं उतरता है। क्यों नहीं उतरता है? क्योंकि अहंकार है। ज्ञान प्राप्त करने की पहली जो सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी है नम्रता, है ना, कृतज्ञता, नम्रता, ह्यूमिलिटी। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने की पहला कदम है वो क्या है? कृतज्ञता या नम्रता। अब अर्जुन को भगवान ज्ञान देने जाएंगे कुछ 2-4 श्लोक बाद में, तो पहले भगवान ने सोचा ज्ञान देने के पहले जो कुछ अहंकार बचा होगा तो उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने थोड़ा अहंकार भी अर्जुन का नष्ट कर दिया, मूर्ख जैसे बोला है ना, एक प्रकार से क्या मूर्ख हो,
इतना ज्ञान होते हुए भी, इतना बल होते हुए भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ऐसा बोलते से व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि अरे मैं मूर्ख हूँ, है ना, अभी तो मैं ज्ञानी समझ रहा था, अभी तो मैं बड़ा पराक्रमी समझ रहा था। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में भगवान ने थोड़ा अर्जुन के कान पकड़े हैं, ये सब नहीं चलेगा। इस श्लोक में भी वही बात को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। परंतु कैसे होता है कि कभी कभी छोटे बालक को जब डांटना होता है तो एकदम से डांटेंगे तो रिएक्शन आ जाती है, मतलब बालक कैसा रिएक्ट करेगा बोल नहीं सकते हैं। इसलिए पहले बोलते तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत ही ज्ञानवान हो, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम तो बड़े कोऑपरेटिव हो, फिर ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? पहले बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। तो अभी ऐसा बोला, अभी इसमें भगवान क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, पार्थ भी बोल रहे, फिर बोलते नैतुप उपपद्यते। इस प्रकार की हीन नपुंसकता, नपुंसकता अर्थात क्या, आपके अंदर का बल ही खत्म हो गया है। आप जिस प्रकार से जिस सेना के सामने खड़े हो, उस सेना के साथ लड़ने के लिए आपके पास प्रचंड बल चाहिए, और आप पार्थ अर्थात पृथा पुत्र, आप पृथा पुत्र हो। पता है कुंती महारानी का संदेश मुझे क्या था? कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते, महाभारत में ये प्रसंग है। तो जब इस श्लोक को बोल रहे थे कृष्ण, तब अर्जुन को समझाते हुए कह रहे थे कि पता है कुंती माता जी ने क्या बोला था? आपकी माता है कुंती, पृथा पुत्र है आप। पृथा अर्थात कुंती, वसुदेव जी की बहन है। जरा अपनी माता की उन वाक्यों को याद करो, जरा अपने माता की वो कष्ट और माता की वो प्रताड़ना को स्मरण करो। पार्थ, पार्थ अर्थात पृथा पुत्र, और फिर दूसरा शब्द है ऐसे कैसे दुर्बल हो गए, ऐसे कैसे नपुंसक हो गए, ऐसे कैसे भाग रहे हो, ऐसे कैसे भयभीत हो गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी माता पृथा है अर्थात कुंती है, और कुंती महारानी ने मुझे संदेश दिया था। जब मैं शांति वार्ता करने गया था, तो शांति वार्ता करने के पश्चात मैं जब फेल हुई शांति वार्ता, तो मैं माता कुंती को मिला। कृष्ण बता रहे अर्जुन को, तब माता कुंती ने मुझे क्या संदेश दिया? वो संदेश दिया, वो कहती है कि हे कृष्ण, तुम अर्जुन और भीम, मेरे सारे पुत्रों को, और विशेषकर अर्जुन और भीम को, अर्जुन का विशेष नाम दिया, अर्जुन और भीम को मेरा ये संदेश बोलो कि क्षत्राणियां जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, वो दिन अब आ गया है। अर्थात कौन सा दिन? युद्ध का दिन अब आ गया है। और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर माता आगे कहती है कि मैं तुम्हारा जीवन भर मुंह नहीं देखूंगी। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा जीवन भर मुंह नहीं देखूंगी। यही समय, यदि समय आए तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी संकोच मत करना। ये इंस्ट्रक्शन किसकी है? कुंती महारानी की है। इसी दिन के लिए माताएं पुत्र को जन्म देती है, ताकि युद्ध में धर्म का रक्षण करे, और धर्म का रक्षण करते करते मृत्यु भी आ गए क्षत्रिय को तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि युद्ध नहीं करोगे, युद्ध से भाग जाओगे, युद्ध को टालोगे, तो वो क्षत्रियों के लिए बड़ा अपमानकारक है, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। इस प्रकार से माता कुंती कहती है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान पार्थ क्यों कह रहे हैं? अर्जुन को पार्थ बोल के ये स्मरण करवा रहे कि हे अर्जुन, तुम उस पृथा के पुत्र हो जिसने ये कहा था। क्या कहा था? जाओ युद्ध करो, मृत्यु भी आ गई तो कोई बात नहीं, युद्ध करो। और अर्जुन का जब
अर्जुन के लिए जब आकाशवाणी हुई थी, अर्जुन जब कुंती महारानी को प्राप्त हुए थे पुत्र के रूप में, तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे कुंती, तेरा ये पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा। क्या होगा? अत्यंत पराक्रमी होगा और युद्ध में भी ये क्या करेगा? शत्रुओं को व्याकुल कर देगा, परास्त कर देगा, संपूर्ण पृथ्वी पर ये विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई थी माता कुंती के लिए। ये सब कुछ पृथा बोलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद करवा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे अपने हैं, तो जैसा सुख लेके भी क्या फायदा, जिसके दिखाने के लिए है ना। हमने 3-4 कारण देखे ना लास्ट टाइम कि अर्जुन युद्ध नहीं करने के 5 कारण। अर्जुन के मन में करुण भाव आ गया, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन सोच रहे ऐसा सुख प्राप्त करके लाभ क्या होगा, ऐसा कौन सा सुख मुझे मिलने वाला है इन सबको मार के, तो सुख नहीं, क्या फायदा, क्या लाभ उस सुख का, तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। फिर वंश परंपराएं नष्ट हो जाएगी, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार से अर्जुन के हमने बहुत सारी बातें देखी है। पाप हो लग जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। तो ये सब बातें पहले अध्याय में हमने देखी, अर्जुन ने कही, और इसलिए अर्जुन को ये बात समझाने के लिए एक ही वाक्य में और एक ही 2 श्लोक में कृष्ण ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। पहले तो सीधे बोलने की तुम मूर्ख हो, ऐसे अवस्था में आ गए जहाँ जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, और ऐसी अवस्था में भाग जाने का सोच रहे हो, परिस्थिति से भाग जाने का सोच रहे हो, जहाँ की भयंकर परीक्षाएं हो रही है, और ऐसी परीक्षाएं है कि जहाँ जन्म मृत्यु का प्रश्न है, और तुम भागने का सोच रहे हो, है ना। अपनी जिम्मेदारी दूसरे के गले या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं और जाने के प्रयास कर रहे हो, और जबकि तुम पराक्रमी हो, क्वालिफाइड हो, योग्य पुरुष हो, और आप ऐसे कर रहे हो। तो इसलिए 2 श्लोक में विशेषकर कृष्ण ने अर्जुन के सारे कंफ्यूजन को निरस्त कर दिया एकदम, है ना। सो क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, और अर्थात पार्थ अर्थात संदेश माता कुंती का पहुंचाने के लिए पुनः उसको विस्मरण हो गया था अर्जुन को उसी संदेश का स्मरण करवाने के लिए ये पहली पंक्ति है। अब यदि देखा जाए तो भगवान कृष्ण ये बोलना चाहते कि हे अर्जुन, संन्यास आपके लिए नहीं। दूसरी बात है, व्यापार आपके लिए असंभव है। आप व्यापार नहीं कर। क्षत्रिय जब बलिष्ठ होते, एक प्रकार का बल का उनको गर्व होता है, स्वाभिमान होता है, और इस प्रकार से फिर ऐसा स्वाभिमान, ऐसा बल व्यापार में नहीं लग सकता है ना। तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, असंभव है। आपके पास बल है, इसका एक ही अर्थ है कि आप युद्ध कर सकते हैं, आप युद्ध कर सकते हैं, इसलिए आपके द्वारा धर्म की सुरक्षा हो सकती है, और यही आपने कार्य करना चाहिए, दूसरा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश यही दे रहे हैं कि अधर्म का नाश करो, धर्म की स्थापना करो। भगवान का अल्टीमेट उद्देश्य आज भी क्या है? ऑलवेज भगवान का एक ही उद्देश्य होता है, नित्य, ऑलवेज, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सभी में क्या? अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो, यही उद्देश्य होता है भगवान का। और भगवान इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को भिन्न भिन्न आज्ञाएं देते हैं। क्षत्रियों को कहते हैं युद्ध करो, ब्राह्मणों को कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान का प्रसार प्रचार करो, वैश्य को कहते हैं कि आप धर्म के आधारित बिजनेस करो, व्यापार करो, शूद्र को कहते हैं कि आप उच्च कोटि की सेवा भाव रखो। तो इस प्रकार से सभी को एक विशेष प्रकार का डिपार्टमेंट दिया गया है, और इसमें कोई भी डिपार्टमेंट बड़ा नहीं है, ना कोई भी डिपार्टमेंट छोटा नहीं है। कोई एक भी इसमें का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए ये चारों वर्णों को भगवान का रूप कहा गया, भगवान का अंग कहा गया है ना। जैसे चरण जो होते हैं, चरण भगवान के क्षुद्र कहा गया है, भगवान के हाथ होते हैं, क्षत्रिय कहा गया है, मतलब बाहु। भगवान का पेट होता है, वैश्य कहा गया है। भगवान का मस्तक होता है, ब्राह्मण कहा गया है।
अब कोई ये कहे कि इसमें का एक बड़ा और एक छोटा, नहीं चलेगा। कोई ये कहेगा कि मुझे क्षुद्र की क्या आवश्यकता है, क्षुद्र नहीं चाहिए, तो पैर काट दो अपने, चलेगा? पैर काटेंगे तो चलेगा? आधार ही खत्म हो जाएगा, जो आधार है वही समाप्त हो जाएगा। तो हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको धर्म की और गीता के पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए, ना कि एकदम मेन मेंटालिटी से, एकदम कुत्सित भाव से नहीं समझना है। वो हमको भगवान का जो ब्रॉडर व्यू है, उसके पीछे विशाल दृष्टिकोण है, उसके अनुसार समझना चाहिए। हमारे धर्म के लिए, धर्म के स्तंभ है, धर्म के लिए चारों, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का आचरण के लिए, धर्म का प्रोटेक्शन, रक्षण करने के लिए चारों आवश्यक है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, चारों आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार स्तंभ है, दूसरे हमारे जीवन का मेंटेनेंस है, तीसरे हमारे जीवन का प्रोटेक्शन है, और चौथे हमारे जीवन में जो आवश्यक ज्ञान है वो देने वाले हैं। सो फाउंडेशन है ना, एक है आधार, दूसरा है फाउंडेशन, दूसरा है मेंटेनेंस, अर्थात व्यापार, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पेट से मेंटेनेंस होता है ना, हम खाएंगे नहीं कुछ तो मेंटेनेंस होगा क्या? बॉडी का मेंटेनेंस होगा क्या? नहीं होगा। सो इसलिए मेंटेनेंस। वैश्य क्या करते हैं? हम व्यापार करके अन्न, धान्य वगैरह इन सब बातों की आपूर्ति करते हैं। सो इसलिए मेंटेनेंस। तीसरे क्या है? ये सब कुछ है, लेकिन प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो प्रोटेक्शन। और ये सब करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि योग्य दिशा में सब होना चाहिए, तो योग्य दिशा में जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो कौन करते हैं? ब्राह्मण। सो इस प्रकार से सिंपल भगवान का भाव है। सो अब ये जो भगवान कह रहे हैं, ये सारे वर्ण और ये सभी भगवान के उपदेश, ये धर्म के आदेश, ये सारे साधारण जनता तक पहुंचने के लिए फिर भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से पहुंचाते हैं, है ना। सो सारे धर्मों में यही बात कही गई है। सही, सारे धर्म में युद्ध करने की बात कही है। आप कहेंगे, कई बार लोग भगवत गीता को कहते हैं कि भगवत गीता में हिंसा बताई गई है, हिंसा बताई गई है ना। तो कभी भी पूर्णतः व्यक्ति अहिंसक हो ही नहीं सकता है। इवन वेदों में भी हिंसा एक मर्यादा में वैलिड है ना। धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा होती है, शास्त्र के अनुसार उसी को अहिंसा कहते हैं। किसको अहिंसा कहते हैं? धर्म की रक्षा हेतु कोई व्यक्ति हिंसा करता है, अर्थात युद्ध करता है, तो उसको क्या कहा गया है? अहिंसा कहा गया है। क्योंकि अल्टीमेटली यदि वो धर्म का रक्षण नहीं करेगा तो पूरे संसार में सारे राक्षस बन जाएंगे, और भयंकर प्रकार के आतताई जब इस संसार में बढ़ जाएंगे तो इस संसार में केवल और केवल पाप रहेगा, असत्य रहेगा, दुराचार रहेगा, अनाचार रहेगा, है ना। आतताई लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। सो इसलिए कभी कभी शास्त्र के आधार पे धर्म की रक्षा हेतु अधिकृत पद्धति से हिंसा आवश्यक है। जैसे बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है, कोई शत्रु अंदर आएगा तो वो क्या करेंगे? अरे अरे अहिंसक बन के उसकी आरती करेंगे, बोले अरे आइए आइए मैं तो अहिंसक हूँ, ऐसा बोलेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे? उनको मार देंगे, और जब वो उनको मार देंगे तो उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा। और वही सैनिक मान लो छुट्टियों में गांव में आया, गांव में आकर उसने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया और पड़ोसी को मारपीट कर दिया, क्या हो जाएगा? उसके ऊपर केस फाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अधिकृत नहीं है। ये हिंसा जो कर रहा है वो अधिकृत नहीं है। सो अधिकृत अर्थात धर्म के आधारित, शास्त्र के आधारित धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा होती है वो शास्त्रोक्त है, वैलिड है। सो इस प्रकार से युद्ध करने के लिए बुद्ध शांति प्रिय कहते हैं ना, बुद्ध ने बहुत शांति के संदेश दिए हैं, परंतु बुद्ध भी क्या कहते? बुद्ध कहते उठो जागो, और जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में जीतो। उठो, सो रहे हो उठो, कहाँ सो रहे हो? हम तो सब जाग रहे हैं। बुद्ध कह रहे नहीं, आप सो रहे हो, उठो, उठो बोल रहे हैं, जागो बोल रहे हो,
आप सो रहे, कैसे सो रहे हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से हम सो रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से हम गहरी नींद में एकदम गहरी नींद में, डीप स्लीप। आध्यात्मिक स्तर पे हमको स्पिरिचुअलिटी में इतना रस नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है ना। सो हम सो रहे हैं। भौतिक दृष्टि से तो एकदम सतर्क है, दौड़ते रहते, दिन भर दौड़ते रहते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चलते रहता है भौतिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे सो रहे। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? उठो, जागो और युद्ध करो। अब वो युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे? किससे युद्ध करने के लिए बोल रहे? भगवान बुद्ध भी युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। किससे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? बुराइयों से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे अंदर जो प्रचंड भौतिकता, स्वार्थ, ये सब कुछ भरा हुआ है, उसके साथ युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। बुद्ध भी कहते हैं उठो और युद्ध करो। पहला युद्ध किसके साथ करना है? अपने ही स्वयं के साथ युद्ध करना है। हमारे अंदर दोनों है, एक बुराई है, एक अच्छाई है। बहुत सारे अच्छाई वाले विचार हैं, उससे कई गुना ज्यादा बुराई वाले विचार हैं। तो बुराई वाले विचारों को अच्छाई वाले विचारों के साथ युद्ध करना, अच्छाई वाले विचारों को बुराई वाले युद्ध के साथ युद्ध करना होगा। और युद्ध में कौन परास्त होना चाहिए? बुराई वाले विचार परास्त होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बुराई वाले विचार ही विजयी हो जाते हैं और सत्य वचनी और सत्य धर्म आधारित विचार फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? ऐसे क्यों होता है? मन साफ नहीं रहता है, मतलब वो हमेशा निगेटिविटी सोचते हैं और बुराई हावी हो जाती है। बुराई हावी हो जाती है। क्यों हावी हो जाती है? बुराई इजी टू डू, अच्छा है। यस, बुराई इज वेरी इजी टू डू, अच्छा इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे हमने पूर्व में उदाहरण दिया था, एक पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना है। पहाड़ पे जब चढ़ेंगे, ऊपर टॉप पे जाएंगे, पूरा सारा संसार आपको दिख जाएगा। आपके दृष्टि क्षेत्र में सब आ जाएगा, संपूर्ण सब दिखेगा, क्योंकि अब आप ऊंचाई पे हो, है ना, जीवन की ऊंचाई पे हो, वहां से सब दृष्टि क्षेत्र में आ जाता है। परंतु वो पहाड़ के उस टॉप पे चढ़ने के लिए कितने कष्ट करने पड़ते हैं? कितना कष्ट करना पड़ता है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और पहाड़ से नीचे गिरना, ऐसा इतना धक्का भी कोई लगा दे, जस्ट पुश कर दे, ऐसा उतने बड़े पहाड़ से धाड़ नीचे गिर। सो नीचे उतरना बहुत आसान है। मन की भी यही बातें हैं। जीवन में बहुत अच्छे विचार रखना, धर्म का, शास्त्र का आधार लेना, अपना विवेक पूर्ण जीवन बिताना, लाइफ विथ फुल ऑफ विजडम, विवेक पूर्ण जीवन बिताना, ये सारे कार्य बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए मन को क्या करना पड़ता है? मन को बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मन को बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। को बहुत बड़ी अचीवमेंट करना है, बहुत प्रयास करना है, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। लेकिन कहा गया कुछ मत करो, कैसे भी रहो, कभी भी कुछ भी खाओ, कैसे भी कभी भी उठो, कुछ भी मत पढ़ो, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे भी रहो। ये आसान है ना? ये एकदम आसान है। अर्थात नीचे गिरना एकदम आसान है। तो मन को जो आसान है वो अच्छा लगता है। मन को जो आसान है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपील करता है, क्योंकि आसान है। सब कुछ छोड़ना, मतलब कैसे भी जीवन है, सुबह उठना बहुत डिफिकल्ट लगता है मन को, कभी भी उठना मन को बहुत अच्छा लगता है ना। अमुक मत खाओ, तमुक मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन को क्या अच्छा लगता है? कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, फ्रीडम, कुछ भी खाओ, भ्रष्ट फूड, फास्ट फूड, है ना, है ना, उसको हम भ्रष्ट फूड बोलते हैं। जो फास्ट फूड बोलते हैं, हम भ्रष्ट फूड बोलते हैं। भ्रष्ट फूड खाओ, मन को अच्छा लगता है। घर में शुद्धता से बना हुआ भोजन करना अच्छा नहीं लगता है। और रास्ते पे, गटर पे गाड़ी खड़ी रहती है, वो गटर के कीड़े उड़ते रहते हैं, उसमें वो लोग बनाते रहते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, धूप समय, गर्मी का समय है, पसीना भी उसमें गिर जाता है। और मन को वो खाना अच्छा लगता है, पानी पूरी, भेल पूरी, वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, सब अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है। देखो, आलसी होना बहुत अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भोजन हमारे लिए त्याज्य है, जिससे हमारा शरीर बिगड़ जाता है, शारीरिक समस्याएं हो जाती है, फिर धीरे धीरे मानसिक समस्याएं हो जाती है, वो सब खाना अच्छा लगता है। डाइटिंग चार्ट दिया तो वो अच्छा नहीं लगता है। सात्विक घर पे बना हुआ भोजन करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कष्ट है। मन का यही समस्या है कि जो मन के लिए डिफिकल्ट है वो मन करना नहीं चाहता, और वास्तविक यश और सुख और आनंद और शांति उसी से मिलती है। परंतु हमारा अपग्रेडेशन, हमको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम, और डिग्रेडेशन बिना इंटरेस्ट के आ जाता है, हो जाता है ना। डिग्रेडेशन के लिए आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं, कुछ डिग्रेड होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्रभु जी। ये जो पूरा संसार है ना, वो अपने आप आपको डिग्रेड कर देगा। हाँ? हम अपने आप को डिग्रेड क्यों करें प्रभु जी? संसार पड़ा है ना हमको डिग्रेड करने के लिए, वो संसार करता रहेगा हमको डिग्रेड, और हम होते जाते हैं, है ना। तो ये समस्या है। मन को इन सब बातों को, अच्छी बातों को करना अच्छा नहीं लगता है, और खराब बातों को करने के लिए कलयुग में मन तत्पर रहता है। और इसलिए बुद्ध कह रहे हैं, उठो जागो, युद्ध करो। किसके साथ युद्ध करो? पहला युद्ध स्वयं के साथ ही करो, अपने स्वयं के साथ ही युद्ध करो, क्योंकि अंदर बहुत बुराई है। पहली सबसे बड़ी बुराई है आलस, निद्रा, बहुत भयंकर बुराई आएगी। व्यक्ति को सोना, मैक्सिमम स्लीप कितने घंटे की आवश्यक है? 6 से 7 घंटा। लोग 9 से 10 घंटा सोते हैं। 6 से 7 घंटे से ज्यादा जो नींद होती है वो बीमारी का घर है। वहां रोग बनाती, रोग फैलाती है। अच्छा, शास्त्र ने, भगवान ने पूर्ण यूनिवर्स बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया। वो ब्रह्मांड बनाया, उसकी एक सिस्टम बनाई। वो सिस्टम के अनुसार अंधेरा हो जाता है शाम को, ताकि आपको कुछ भी नहीं दिखे। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो आप क्या काम करोगे? तो क्या करोगे? काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? सो जाओगे। लेकिन आपने क्या किया? लाइट लगा दिए बिजली गाँव गाँव पहुंचा दी। अब क्या बोल रहे हैं आप? रात भर जागो, लाइट लगाओ, टीवी देखो, सिनेमा देखो, मोबाइल देखो, और भी क्या है जो भी सब करो। कितने बजे तक? रात को 2 बजे तक, क्योंकि लाइट है ना। तो भगवान ने बनाया है अंधेरा और प्रकाश, उजाला दोनों बनाए हैं। अंधेरा जब होता है तो तमस ज्यादा होता है, उसमें हमको करना होता है सोए, और उस समय हम सोते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। कई बीमारियां ऐसी चली जाती है, परंतु सिस्टम उल्टा है। इसलिए हमको क्या करना है? बुराइयों से ऊपर उठना है और अच्छाइयों का स्वीकार करना है। फिर जो झरतुष्ट पारसी लोग होते हैं ना, उनके जो झरतुष्ट भगवान, वो क्या बोलते हैं? फाइट फॉर गॉड एंड राइट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। भगवान के लिए और धर्म के लिए युद्ध करो। और किसके साथ युद्ध करो? जो अधर्मी है उनके साथ युद्ध करो। जो गलतियां है उसके साथ युद्ध करो, जो गलत है उसके साथ युद्ध करो। तो इस प्रकार से सब सारे शास्त्र, सारे भगवान सब कुछ बोलते कि युद्ध करो, परंतु हमको क्या करना होगा? युद्ध कैसे करना होगा? शास्त्र के अनुसार युद्ध करना होगा, अधिकारी होकर युद्ध करना होगा, अधिकार प्राप्त करके युद्ध करना होगा। और अधिकार कौन प्राप्त कर सकता है? केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है, कुत्ता नहीं कर सकता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकते। इतने बड़े शास्त्र है, इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, केवल मनुष्य के लिए है, और मनुष्य वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान को फिर गुस्सा आ जाता है, और फिर इसलिए गुस्से में भगवान इस श्लोक में लगभग अर्जुन को डांट रहे हैं, और डांट के यही कह रहे, क्लब्यम मासगम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हीनता, ये तुम्हारे हृदय में दुर्बलता कहाँ से आ गई? निचले स्तर की दुर्बलता हृदय में कहाँ से आ गई अर्जुन? ये सब कैसे आ गया?
तुम तो पार्थ हो, तुम तो अर्जुन। पहले कहा अर्जुन, अर्जुन इस शब्द का अर्थ है, अर्जुन है ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म शुद्ध है, शुभ रहे, शुद्ध है, जिसका चरित्र शुभ रहे, क्लीन हार्टेड, क्लियर हार्टेड और एकदम प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स, धार्मिक व्यक्ति, धर्म का एकदम अवलंब करने वाला व्यक्ति, अर्जुन उसको कहते हैं। तुम अर्जुन हो, तुम परम तप हो, और ये दुर्बलता कहां से तुम्हारे अंदर आ गई? ऐसे इस शब्द से भगवान हम सबको कहना चाहते, तुम मनुष्य हो, तुमको सब कुछ फैसिलिटी तुम्हारे प्रारब्ध से मिल गई है, तुम पढ़ सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम नीति नियम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, तुम नहीं कर रहे हो, कहां से ये दुर्बलता आ गई? ऐसे डांट रहे हैं हम सबको भगवान इस श्लोक में। अर्जुन को डांट रहे, इसका अर्थ क्या है? जहां जहां भी अर्जुन पार्थ बोला है वहां अपना नाम डाल देना वहां पे। हमको बोल रहे हैं भगवान, कहां से हो रहा है, कैसे दुर्बलता कहां से? इतने वीक हो गए हो, हार्ट को, अपने हृदय को इतना कमजोर कर दिया है, इतना दुर्बल बना दिया है। ये कहते हैं भगवान हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता, प्रभु जी एक बार शारीरिक दुर्बलता हो तो उसको रिकवर कर सकते हैं। हृदय की दुर्बलता को सबसे निम्न स्तर की दुर्बलता बताया गया है शास्त्र में। द लोएस्ट टाइप ऑफ वीकनेस, लोएस्ट, वो हृदय की दुर्बलता। यह दुर्बलता एकदम तुच्छ है, और ये है अर्जुन तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? ऐसी मूर्खता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? ऐसी दुर्बलता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? ऐसा मल तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? इतनी सारी बातें बोले 2 श्लोक में अर्जुन को कृष्ण। जब हृदय दुर्बल हो जाता है, हृदय जब दुर्बल हो जाता है तो वो फिर दुर्बलता को ही प्राप्त करता है, तो व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी दुर्बल हो जाती है। हृदय दुर्बल होता है तो व्यक्ति का मन दुर्बल होता है, व्यक्ति का मन दुर्बल होता है तो व्यक्ति का शरीर दुर्बल होता है। बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है, मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। हृदय की दुर्बलता से ये सारे के सारे क्षीण हो जाती है। इसलिए तो हार्ट अटैक से डरते हैं लोग लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हार्ट अटैक तो रोज आ रहा है। हृदय इतना दुर्बल है कि रोज उसको अटैक बैठ रहे हैं, रोज उसको शॉक लग रहे हैं हृदय को। हम रोज हृदय को शॉक दे रहे हैं। कैसे? कैसे? अपग्रेड न हो के हृदय चाहता है। हृदय का अर्थ है कॉन्शियसनेस, चेतना। हृदय का अर्थ है हमारा इंट्रिंसिक भाव, आंतरिक भाव, मूल भाव, हमारा मूल स्वभाव। तो हम मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव है अपग्रेडेशन। मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? मनुष्य का मूल स्वभाव है नित्य अपग्रेड होते रहना, प्रोग्रेसिव, प्रगति करना। मनुष्य अर्थात प्रगति। कौन सी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, भौतिक प्रगति होती रहेगी। पर हम क्या कर रहे हैं? केवल भौतिक प्रगति कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। जिसके पास सब कुछ है, ज्ञान भी है, धन भी है और सब है, वो भी फ्रस्ट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। संसार में आज जितने भी दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज एंटी डिप्रेशन बना रही है। हाँ, ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं उसको, मन को शांत रखने वाली दवाई। ऐसे कोई दवाई से कोई मन शांत थोड़ी रहता है। शांति कोई वस्तु है क्या? शांति कोई वस्तु है कि अच्छा 10 रुपया दे दो, शांति ले लो, खा लो, ऐसा है? शांति वस्तु नहीं, शांति सूक्ष्म स्तर है, और सूक्ष्म स्तर को प्राप्त करना आध्यात्मिक स्तर से संभव हो सकता है। और आध्यात्मिक स्तर पे कोई जा नहीं रहे, आध्यात्मिक स्तर पे कोई अपग्रेड नहीं हो रहे, उसमें आगे आगे प्रगति नहीं कर रहे। जो भौतिक प्रगति करते हैं, वस्तुओं को जुटा लेते हैं, उसको ही समझते कि हमारी प्रगति हो गई। उसके अपने चैलेंजेस है, वो आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो पूर्णता नहीं है।
मनुष्य जीवन की पूर्णता नहीं, वो आवश्यकता है, ये सब हमको चाहिए, होना भी चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा तो क्या? फुल ऑफ ऑपुलेंस, सारा ऐश्वर्य मिलेगा, सारे संसाधन आपको प्राप्त हो जाएंगे, है ना? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम सन्यासी बन जाओ, उसके लिए तो मना ही किया भगवान नहीं कह रहे कि तुम सब छोड़ छाड़ के बस भगवान जप माला करते बैठो, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने श्लोक में। भगवान ने कहा कि जप करना आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ अपने कर्तव्य कर्म करो। आध्यात्मिकता अति आवश्यक है। आध्यात्मिकता ही हमारे भौतिकता को दिशा निर्देशन करती है, डायरेक्शन देती है। अन्यथा यदि चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई तो सबसे पहले क्या हो जाता है? हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, और वो सिम्टम है हृदय की दुर्बलता का। वो हृदय की दुर्बलता है। कई लोग तो बिना चैलेंज के ही डर जाते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं फिर भी भयभीत रहते, अरे मेरे पास जो है वो कोई छीन तो नहीं लेगा। ये भय में जीवन बिता देते हैं कि मेरे पास अमुक है, ये है, वो है, कोई इसको छीन तो नहीं लेगा, और इस भय में पूरा जीवन बिता देते हैं। ये भी क्या है? हृदय दुर्बलता है। भय 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 के वातावरण में रहते हैं, इसलिए अपने बैंक अकाउंट में 0 1 के ऊपर 1 0 बढ़ाते जाते हैं। तो भय है, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिर खत्म होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर खत्म होगा तो मेरे पोतों का क्या होगा, फिर खत्म होगा तो मेरे पर पोतों का क्या होगा। तो खत्म तो होता ही नहीं, वो समस्या है। तो भय जो है, तो भय खत्म कभी नहीं होता है, भय नित्य रहता है। यदि हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, यदि हमारे हृदय की दुर्बलता इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी, तो हम कभी भी निर्भय नहीं बनेंगे। तो यही बात अर्जुन को भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये हृदय की दुर्बलता कैसे प्राप्त हो गई, ये हृदय की दुर्बलता से दूर हो जाओ। जब शरीर में दुर्बलता आती है तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है ना, पता है ना, वीकनेस आ जाती है, कभी कोई वायरस घुस जाता है, कुछ हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह जाता है। ऐसे ही जब हृदय की दुर्बलता आती है तो व्यक्ति खड़ा तो रहता ही नहीं है, व्यक्ति खड़ा भी नहीं रह सकता है, व्यक्ति सो भी नहीं सकता है, व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता है, व्यक्ति चल भी नहीं सकता है। तो क्या कर सकता है? हृदय की दुर्बलता से व्यक्ति क्या सिम्टम क्या है उसके? हाँ, भाग भी नहीं, चल भी नहीं सकता, डिप्रेशन, यस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, है ना, इसमें चला जाता है। और जिसका हृदय सुदृढ़ है, कितने भी चैलेंजेस आने दो, वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी चिंता में नहीं जाएगा, कभी भयभीत नहीं होगा, कभी फ्रस्ट नहीं होगा, कभी टेंशन से एकदम हैरान नहीं होगा। सो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये हृदय के रोग, हृदय की दुर्बलता जो उत्पन्न होती है, इसको होने मत दो। और ये हृदय की दुर्बलता के अनेक कारण होते हैं, हृदय के रोग के अनेक कारण होते हैं, और विशेषकर ये जो हृदय के रोग है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। हृदय के रोग, हृदय के जो बीमारियां हैं, वो कौन से गुण से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न। रजोगुण अर्थात पैशन, डेस्परेशन, पैशन, वो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और वो 6 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब अर्जुन को जो हृदय दुर्बलता हो गई, ये 6 में से कोई एक इन्फेक्शन, एक वायरस घुस जाता है हृदय में, हार्ट में एक कोई वायरस घुस जाता है। हार्ट में कोई वायरस घुसता है तो ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी वगैरह करना होता है, परंतु ये जो वायरस घुस जाता है तो इस वायरस को दूर कैसे करते हैं? इसकी कोई दवाई जो होती है, वो दवाई मुख से नहीं लेनी होती, कान से लेनी होती है। हृदय का जो दुर्बलता का ये जो हृदय रोग है, हृदय रोग को दूर करने के लिए जो औषधि हम लेते हैं, वो औषधि कान से लेकर पूरे शरीर में उतारनी होती है, अर्थात क्या आचरण में लानी होती है।
कान से लेना था श्रवण, शास्त्र का श्रवण करके उसको शरीर में अर्थात आचरण में लाना होता है। और जब वैसा करते हैं तो ये सारी दुर्बलता नष्ट हो जाती है। अर्जुन के हृदय में एक वायरस घुस गया 6 वायरस में से, वो क्या है? मोह। मोहित हो गए अर्जुन देखकर। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ये जो हमारी आंख है ना, सारे पापों की जड़ है। कौन? आंख। सबसे पहले क्या होता है? आंख से दिखता है। अर्जुन को दिख गया। कौन दिख गए? परिवार। अपना परिवार दिख गया। देखने से ही व्यक्ति भ्रमित मोहित हो सकता है, पहला स्टेज। फिर एक्शन वगैरह होता है। फर्स्ट स्टेज इज सीइंग, पश्यन्ति, देख लेता है व्यक्ति, और देखने के बाद तुरंत बुद्धि, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल्स को अंदर रिलीज करता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल्स भिन्न भिन्न एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं या डिप्रेशन में ले जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? डोपामाइन इफेक्ट। हाँ, ऐसे कुछ है ना, मेडिकल साइंस वाले जानते होंगे, डोपामाइन इफेक्ट। तो इस प्रकार से सब होता है। ये सारा सूक्ष्म स्तर क्या है? सारा सूक्ष्म है, और इसके लिए आध्यात्म से ही दूर हो सकता है, नथिंग एल्स। सो भगवान अर्जुन को ये जो वायरस हृदय में घुसा है, मोह रूपी वायरस, उसका औषध दे रहे हैं, उसका मेडिसिन दे रहे हैं भगवान अपने उपदेशों के माध्यम से। सो भगवान के उपदेश हृदय के लिए औषधि का कार्य करते हैं। सो अर्जुन अब औषधि अभी तक नहीं लिए है, अभी लेंगे आगे इसी अध्याय में। अभी लेना शुरू नहीं किया, अभी केवल सुन रहे कौन सी औषधि है, और उसके औषधि क्या, भगवान के जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो औषधि है, उसके ऊपर अर्जुन को बहुत सारे प्रश्न भी है, और वो प्रश्न भी पूछेंगे, और जब उनका समाधान होगा तुरंत औषधि ले लेंगे। अर्थात क्या करेंगे? तुरंत एक्शन। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक्शन। सुन तो हम बहुत सारा है, पूरे जीवन भर से तुझे कितना सुना होगा हमने, बचपन से, बाल्यावस्था से, बहुत सुन रखा है। आप गली गली जाएंगे तो आपको महान ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, बहुत ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, सब कई ज्ञान, सब कुछ मिलता है, सब जगह मिलता है, बहुत मिलता है। What is important? एक्शन। उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं करता, आचरण कोई नहीं करता, दैट इज प्रॉब्लम। सो अर्जुन को जो औषधि मिल रही है भगवान श्री कृष्ण से हृदय रोग को दूर करने के लिए, उस औषधि को, उपदेश रूपी औषधि को अर्जुन आगे स्वीकार करेंगे। अर्जुन, भगवान पूछेंगे आगे जाके अर्जुन को, हे अर्जुन, क्या तुमको औषधि सूट हो गई? जो मैंने औषधि अर्थात जो मैंने उपदेश बताया, आगे बहुत आगे कहेंगे इस श्लोक, क्या तुम्हें औषधि सूट हो गई? तो अर्जुन कहेंगे हाँ कृष्ण, यस। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तवा। फिर अर्जुन उत्तर देंगे, अर्जुन कृष्ण को कहेंगे, हे कृष्ण, नष्टो मोह। अभी इस श्लोक में मोह है ना, मोह घुस गया है हृदय में, वायरस घुस गया है, हृदय दुर्बल हो गया है। आगे लास्ट में जब चर्चा होगी तब अर्जुन को कृष्ण पूछेंगे, तब कृष्ण अर्जुन तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे नष्टो मोह। हे कृष्ण, आपने जो उपदेश दिए है उसके कारण, अर्थात आपने जो औषधि दी है उसके कारण, हे कृष्ण, ये वायरस पूरी तरह से नष्ट हो गया, नष्टो मोह। अच्छा, अब ये जो 6 प्रकार के वायरस जब नष्ट हो जाते हैं तो होता क्या है? फिर नष्ट होने के बाद क्या होता है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। हे कृष्ण, अब मुझे मेरी मेमोरी, मेरी स्मृति वापस मिल गई है, अभी मुझे मेरा ज्ञान वापस मिल गया है, अभी मुझे मेरा विवेक, विजडम वापस मिल गया है, अभी सब वापस मिल गया है। कृष्ण, आपने जो औषधि दी बहुत इफेक्टिव है, पूरा वायरस वाइप आउट हो गए, नष्ट हो गए, पूरा सब कुछ मुझे मेरा मिल गया, स्मृति मिल गई, ज्ञान मिल गया, विवेक प्राप्त हो गया। अच्छा, अब ये सब प्राप्त हो गया तो फिर करते क्या है? तो फिर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं करिष्ये वचनम तव। अर्थात हे कृष्ण,
आपने जो जो भी उपदेश के रूप में मुझे बोला है, ऐसा धनुष्य उठाकर अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तव, मैं वो सब अब करने जा रहा हूँ, अब करूंगा, अभी करूंगा। और जब हमारी भगवत गीता का कोर्स पूर्ण होगा तब हम सब, आप सब ऐसे ही धनुष्य उठाएंगे और कृष्ण को कहेंगे हे कृष्ण, अब हम आपने जैसे कर्म करने के लिए बोला वो कर्म करेंगे और हमारे जीवन को यशस्वी बनाएंगे। आनंद सुख शांति हम तो प्राप्त करेंगे ही, परंतु सारे संसार को बांटेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से वार्तालाप किया, कृष्ण ने अर्जुन से वार्तालाप किया, दोनों की प्राइवेट बात थी, है ना? परंतु दोनों का भाव, कृष्ण का भाव क्या था? क्यों उस प्राइवेट डायलॉग्स को एक ग्रंथ के माध्यम से श्रुति शास्त्र को स्मृति शास्त्र में बदला गया भगवान के द्वारा। भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में आए और उन्होंने ही वो सब लिखा, है ना? गणेश जी ने लिखा और व्यासदेव ने बोला। गणेश जी ने लिखा है भगवत गीता। किसी ने पूछा किसने लिखा? गणेश जी ने लिखी भगवत गीता। व्यासदेव जी ने बोला है, गणेश जी ने लिखा है। व्यासदेव जी साक्षात भगवान का रूप है। वही गीता को भगवान स्वयं व्यास वांग्मय अवतार लेकर सारे जीवों के लिए क्यों प्राइवेट बातें बताइए? दोनों के बीच में डायलॉग था ना। व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस? उसके पीछे भगवान के क्या उद्देश्य है? भगवान के उद्देश्य की ये औषधि, कोई औषधि हमको लागू हो जाती है तो हम क्या करते हैं? कोई भी हमको मिलता है, अरे ये ले ले बहुत अच्छा है, ये ले ले बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना, है कि नहीं? सो भगवान के ये उपदेश जब इस प्रकार के भयंकर बीमारी के ऊपर अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? इन उपदेशों को आगे सब हमारे आप तो स्वकीय जो है उन सब तक पहले पहुंचाना चाहिए, फिर पूरे संसार तक पहुंचाना चाहिए। और ये सारे उपदेश जब सब संसार तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। तो सारा संसार भगवान के उपदेशों का पालन करेगा और सारे असुविधाएं, दुख, त्रय ताप, 3 प्रकार के ताप, इन सबसे संसार मुक्त हो जाएगा। और यही बात अर्जुन के माध्यम से भगवान ने की है और यही बात आज भगवान हमारे माध्यम से करना चाहते हैं, हम सब के माध्यम से। और इसलिए हमको पहले अर्जुन की मानसिकता को समझाया गया कि क्या है अर्जुन की मानसिकता, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अर्जुन का। इसलिए पहले वो सिचुएशन पूरी बताई गई जिसमें अर्जुन स्वयं को शक्तिशाली, महान, परम तप समझ रहे हैं। फिर इतना बड़ा महान व्यक्ति कुछ दृश्य देख के कैसे दुर्बल हो जाता है वो बताया गया है, और वो दुर्बलता कैसे नष्ट हो सकती है उसकी प्रोसेस बताई गई है। और नष्ट होने के पश्चात व्यक्ति क्या प्राप्त करता है वो बताया जाएगा, और जो प्राप्त करता है उससे कैसी शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, वो उसमें बताया जाएगा। तो इसलिए ये पूरा अर्जुन का पूरे चरित्र का वर्णन इसमें बताया गया है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हमको अर्जुन के चरित्र से इंस्पायर होके हमारे अंदर जितने भी बुराइयां है या जितने भी डेफिशिएंसीज है या जितने भी वीकनेसेस है वो सबको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। सो इसमें ट्रिपल आई फॉर्मूला, ये जो 5-7 श्लोक है, स्पेशली 2.1 से 2.7 तक या 10 तक 10 श्लोक, ये 10 श्लोकों में कुछ विशेष कुछ बातें बताई गई है। हमने पहले श्लोक में देखा था, पहले अध्याय में देखा था कि अर्जुन की क्या स्थिति हो गई। अर्जुन इनडिसीजन, अनिर्णय की अवस्था में आ गए। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, अब क्या करना है। वो उसका हाथ थर-थर कांप रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, बाल छूट गया है, पसीने छूट रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। राइट जाओ कि लेफ्ट जाओ, क्या निर्णय लो, क्या करे क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज इज इनडिसीजन। ये हमारे जीवन में भी कई बार होता है, कई बार इनफैक्ट डेली होता है। कभी ऐसी इनडिसीजन वाली परिस्थिति, अनिर्णय वाली स्थिति आ जाती है, क्या करे क्या न करे, समझ नहीं आ रहा है। मंदिर जाओ कि नहीं जाओ, सत्संग में जाओ कि नहीं जाओ। वास्तविकता इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। सत्संग में जाना है तो जाना ही है उसमें या मंदिर में जाना है तो जाना ही, बट उसमें भी तो हमारे जीवन की एक प्रकार की ये पद्धति हो गई है कि हम इनडिसीजन, हमारे लिए जो लाभकारी, कल्याणकारी, गुणकारी बातें उसमें भी हम पता नहीं, सोचेंगे, देखेंगे, क्या करें क्या न करें, समझ नहीं आ रहा है। मंदिर जाओ कि नहीं जाओ, सत्संग में जाओ कि नहीं जाओ,
है ना, जिसमें तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है उसमें सोचेंगे, देखिए इनडिसीजन। तो अर्जुन का धर्म की रक्षा के लिए कोई निर्णय की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो सीधा निर्णय था कि वो युद्ध करो, सिंपल बात है, परंतु इनडिसीजन, है ना। वो हमने पिछले अध्याय में देखा, पूरा 1 साल तक अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, है ना। ऐसे भी हमारा पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन पूरे जीवन समाप्त होने तक हम कोई आध्यात्मिक निर्णय नहीं लेते हैं, कोई आध्यात्मिक निर्णय नहीं। कई बार बोला थोड़ा जप करो, देखेंगे, सोचेंगे, समय मिला तो करेंगे, भगवान का नाम लो, देखेंगे। 10 साल पहले भी मिले थे तब बोले थे हाँ देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। 10 साल बाद भी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, है ना। तो ये क्या है, हम लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए फास्ट ट्रैक पे नहीं आए। अर्जुन ने भी कितना समय बिता दिया, युद्ध करूं नहीं करूं, बैठ गए, स्पष्ट हो गए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्तियां क्षीण कर दी। इन डिसीजन से क्या होता है पता है, अनेक समय तक हम यदि इस प्रकार से अनिर्णय के स्तर पे रहेंगे तो प्रभु जी विध्वंस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या तो हमारा या तो समाज का, संसार का। ये अनिर्णय की अवस्था में नहीं रहना चाहिए, है ना। ये जो अनिर्णय की अवस्था है इसका मूल कारण है तमस। क्या है, तामसिक नेचर, तमस, इग्नोरेंस इंग्लिश में कहते हैं। उसका मूल क्या है, इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंट व्यक्ति जो होता है, तामसिक व्यक्ति जो होता है, वो तमस उसको अपग्रेड होने नहीं देता है। तमस क्या होने नहीं देता है, वो बोलता है जहाँ वही वास्तु बहुत बढ़िया है, उत्तम है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे। तो उसका मूल कारण क्या होता है इंडिसीजन का, तमस, है ना। ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी ऐसी अवस्था में हमको ले जाता है ये इनडिसीजन, अनिर्णय का स्तर, कि हमारी दीनहीन परिस्थिति हो जाती है। ऐसी दीनहीन परिस्थिति होती है कि हमारे पास ओनली फ्रस्ट्रेशन ही रहता है। हमारे पास साधन संसाधन, पैसा वगैरह, धन वगैरह होगा, लेकिन उसका क्या लाभ, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, है ना। वो क्यों होता है, वो क्यों आता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारा समय हमने इनडिसीजन में बिता दिया। हमने स्पिरिचुअल स्तर के निर्णय फास्ट नहीं लिए, फटाफट स्पिरिचुअल डिसीजंस नहीं लिए। मटेरियल डिसीजंस तो बहुत ले लेते हैं, स्पिरिचुअल डिसीजंस हमने नहीं लिए, योग्य समय पे नहीं लिए। ये इनडिसीजन एक है। दूसरा है इनडिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन अर्थात क्या, इनडिस्क्रिशन अर्थात अविवेक, विवेक नहीं होना। विवेक समझते हैं ना, अप्लाइड नॉलेज इज विजडम, रैशनल थिंकिंग, या नहीं, अप्लाइड नॉट ओनली थिंकिंग, अप्लाइड नॉलेज, मतलब नॉलेज बट कैसा, अप्लाइड, नॉलेज, यूज इन एक्शन। नॉलेज तो बहुत है, सो मच नॉलेज वी हैव, अप्लाइड कितना है, दैट इज विजडम, वो विवेक है। दूसरा क्या होता है, अविवेक। व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता है, डिस्क्रिशन नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। क्या होता है, इनडिस्क्रिशन अर्थात अविवेक होता है। अविवेक का जो मूल कारण है वो है रजस, राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक प्रवृत्ति नित्य पैशन में होते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बहुत उधेड़पुर में रहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा डिस्परेशन होता है, बहुत ज्यादा हम पैशनेट हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आवेग में रहते हैं, तब होता क्या है, हमारा जो विवेक है, जो हमको बताता है कि ये सही ये गलत, भेदाभेद शक्ति जो है हमारी, सही और गलत पहचानने की शक्ति जो है हमारी, वो न्यूट्रल हो जाती है, वो काम नहीं करती है। और उसके कारण क्या होता है, फिर हम अविवेकी हो जाते हैं, अविवेकी हो जाते हैं। और हमारे जीवन में क्या बचता है, ओनली एंग्जाइटीज, एंग्जाइटीज एंग्जाइटीज एंग्जाइटीज, फुल ऑफ एंग्जाइटी। लाइफ इज फुल ऑफ एंग्जाइटी, लाइफ इज
फुल ऑफ एंजाइटी। फर्स्ट वर्ड क्या था? पहला जो इंडिसीजन था वो लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दूसरा इज लाइफ इज फुल ऑफ एंजाइटी। वो क्या है? इनडिस्क्रिशन, अविवेक, फुल ऑफ एंजाइटी, जिसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। एंजाइटी इतनी है कि हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, है ना? इतनी एंजाइटी है। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है इंट्रोस्पेक्शन। स्वाध्याय, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन या स्वाध्याय, स्वयं का अर्थात आत्मा का अध्ययन, स्वयं का स्वाध्याय या आत्मावलोकन। तीसरा ये है इंट्रोस्पेक्शन। पहला जो था वो तामसिक स्तर का था, तमस के कारण उत्पन्न होता था। क्या था वो? इंडिसीजन। बेस ऑफ द इंडिसीजन इज इग्नोरेंस। दूसरा क्या था? इनडिस्क्रिशन अर्थात अविवेक। उसका कारण क्या था? एंजाइटी, पैशन, एंजाइटी। तीसरा अभी बताया गया इंट्रोस्पेक्शन। कुछ लोग जो होते हैं वो स्वाध्यायी होते हैं, वो स्वयं का अध्ययन, वो सोचते हैं मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, मूल कारण क्या है। ऊपरी कारण तो बहुत सब जानते हैं, मूल कारण क्या है। अब वो लोग क्या करते हैं? शांति से सोचते हैं, दे गिव टाइम, दे रुकते हैं, पॉज लेते हैं, चीजों को समझते हैं इन राइट पर्सपेक्टिव और शांति से सोचते हैं। सो दे गेट पीस। सो द मूल रीजन, इसका मूल कारण इसका क्या है? पीस, शांति। दे रिमेन पीसफुल। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है सत्व। इंट्रोस्पेक्शन का मूल कारण क्या है? सत्वगुण। इंट्रोस्पेक्शन का मूल कारण क्या है? सत्वगुण। इंट्रोस्पेक्शन अर्थात क्या? स्वाध्याय करना। और सत्वगुण से प्राप्त क्या होता है? शांति, पीस। अब तीनों एक बार फिर से आप रिवाइज कराइए। ये अपने जीवन में उतारने वाली बात है। 5I फॉर्मूला है ये। पहला जो हम सेक्शन अभी कर रहे हैं 5I फॉर्मूला है, जो भगवान इसमें समझा रहे हैं अर्जुन को। ये बोल रहे हैं कुतस्त्वा कश्मल इदम में सब क्यों आ गया, हृदय दुर्बल्यम कैसे हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं रजस तमस की बातें हैं। तमस वाला व्यक्ति इनडिसीजन, तो पहला अध्याय पहले हो चुका है, इनडिसीजन। रजस अर्थात एंजाइटी, बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, मेरे रिलेटिव्स, मेरा ये मेरा वो मेरा वैसा ऐसा वैसा, एंजाइटीज। ये सब ऐसा, आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू टेक एक्शन, मुझे कर्म नहीं करना है, या मुझे गलत कर्म करना है, या मुझे गलत कर्म करना है। एंजाइटी के कारण क्या हुआ? विजडम नहीं है, विवेक नहीं रहा, विवेक शून्य हो गए, विवेकशील नहीं, विवेक शून्य हो गए और निर्णय गलत हो गया बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तीसरा क्या है? ये व्यक्ति स्वाध्यायी रहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि मूलतः वो पॉज लेते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, शांत रहते हैं। तो पीस यानी सत्व इसका मूल कारण है, इसलिए उनको शांति प्राप्त होती है। ट्रिपल आई हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट चौथा आई है इंस्ट्रक्शन। अब ये इंट्रोस्पेक्शन यानी स्वाध्याय के लिए कैसा स्वाध्याय करेंगे, शांति कैसे प्राप्त करेंगे, स्वाध्याय कैसा प्राप्त करेंगे, हमको कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला तो चाहिए। हाँ, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इंस्ट्रक्शन देने वाले कौन होते हैं? हमारे वैदिक समाज में, वैदिक धर्म में बताया गया है, गुरु होते हैं, शास्त्र होते हैं, है ना। शास्त्र है, हमारे इतने सारे शास्त्र है, गीता, भागवत, वेद, पुराण, ये शास्त्र है। शास्त्र हमको क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। गुरु हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हमको यदि स्वाध्याय का
बेस्ट यूज करना है, स्वाध्याय बेस्ट स्तर, उत्तम स्तर पे स्वाध्याय करना है, तो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होनी चाहिए। विदाउट इंस्ट्रक्शंस बेस्ट उत्तम कोटि का स्वाध्याय होगा, अर्थात शांति की जो पराकाष्ठा है, परम शांति, वो बिना उपदेश के प्राप्त नहीं होगी। सो इंट्रोस्पेक्शन तभी संभव है जब हमको इंस्ट्रक्शंस होगी कि ऐसे करो, जैसे भगवान भगवत गीता में हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गीता की इंस्ट्रक्शन हमारे पास होगी, उपदेश होंगे, तभी जाके हम स्वाध्याय कर सकते हैं। भगवान की उपदेश यदि हमारे पास होंगे तभी हम अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। सो दैट इज इंस्ट्रक्शन। सो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जब ये विधेय विशेषकर शास्त्र के आधारित होती है, तो व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सो इंस्ट्रक्शन का मूल क्या है, बेस क्या है? शास्त्र, धर्म शास्त्र। इंस्ट्रक्शन कहाँ से होनी चाहिए? स्क्रिप्चर से होनी चाहिए, शास्त्र से होनी चाहिए, शास्त्रोक्त होनी चाहिए, अधिकृत होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन? अधिकृत होनी चाहिए, शास्त्रोक्त होनी चाहिए। And then the fifth, the last one is inspiration. Inspiration, that inspiration of the prerna. That prerna comes from परमेश्वर जो हमारे हृदय में है। वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? परमेश्वर, अर्थात उनसे आती है जो हमारे कहाँ पे है? हृदय में स्थित है। तो इस प्रकार से हमको ये पांचों आय का विचार नित्य करना है, नॉट कि केवल एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए, पूरा ऑल द टाइम पांचों का विचार करना है। इंस्पिरेशन स्पेशली इज गिफ्टेड बाय गॉड। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? भगवान से, परमात्मा से आती है। सो इट इज गिफ्ट बाय गॉड। लेकिन वो इंस्पिरेशन कब आएगी? ये भी चारों चीजें फॉलो होगी, मतलब अर्थात चारों चीजें फॉलो होगी, अर्थात क्या? सबसे पहला इंडिसीजन, दूसरा इंडिस्क्रिशन, तीसरा इंट्रोस्पेक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन, पांचवा इंस्पिरेशन। वेरी गुड। सो ये सब आपको पता हो गया, इतना पता हो गया ना, आपका हृदय कभी दुर्बल नहीं होगा, कभी नहीं होगा दुर्बल, है ना? सो essence of the whole discussion or first 10 shlokas of second chapter is ये 5 eyes, ये 5 आय, इसको ध्यान में रखिए, अप्लाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि हमको अनडिसीजन, हम अनिर्णय, ऐसा नहीं कि हम कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे। स्पेशली आध्यात्मिक निर्णय तो जीवन के प्रत्येक समय फटाफट फास्ट ले लेने चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति तुरंत करते रहनी चाहिए। तो ये सारे फिर जो फ्रस्ट्रेशंस है, एंजाइटीज है ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप समराइज करिए, प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो समराइज करिए 2 मिनट में। एक तो मुझे अहंकार थोड़ा तो जरूरी है समाज में, अगर आपको आपका वर्चस्व। मिथ्या अहंकार थोड़ा भी जरूरी नहीं है, जो सही अहंकार है वो जरूरी है। सही अहंकार क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ, ये अहंकार लेके चलेंगे तो वो अहंकार रैशनल है कि वास्तव में मैं भगवान का, मैं, इसमें भी मैं आया ना, मैं भगवान का अंश हूँ, इसमें भी मैं आया। मैं भगवान का दास हूँ, इसमें भी मैं आया। मैं बॉस हूँ, इसमें भी मैं आया। लेकिन मैं बॉस हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर, अमुक तमुक हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। इसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है ना। हमारे ही विषय में हम अच्छा इंट्रोडक्शन, हमारा ही हमारे साथ इंट्रोडक्शन नहीं है। हम अपने आप को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए तो इंट्रोस्पेक्शन कहा गया है। हम अपने आप को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। हम अपने आप को अच्छे से जानेंगे तो
बोलेंगे ही नहीं। ट्रू अहंकार जनरेट होगा। सत्य अहंकार अवश्य, जैसे बोले अहंकार थोड़े बहुत मात्रा में होता है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? कौन सा अहंकार? जो सत्य के आधारित है, ट्रू ईगो। वन इज फॉल्स ईगो एंड द सेकंड वन इज ट्रू ईगो। तो ट्रू ईगो चाहिए। ट्रू ईगो क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरी पर्सनालिटी आध्यात्मिक है मूलतः, है ना, मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हूँ, मेरे अंदर भगवान का साक्षात अंश है, जीवात्मा। ये मेरा मैं ही हो गया ना, है ना। मैं भगवान को समझ सकता हूँ, मैं भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं दिव्य उपदेशों को सुन सकता हूँ, मैं अपने कर्म शास्त्र के आधारित कर सकता हूँ, मैं अपने शास्त्र के आधारित कर्म करके सारे संसाधन ऐश्वर्य जुटा सकता हूँ, मैं भगवान का अनुसार भगवान की आज्ञा के अनुसार धन प्राप्त कर सकता हूँ, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ और संसार को भी बांट सकता हूँ, मैं ज्ञान बांट सकता हूँ, मैं सहकार्य कर सकता हूँ। ये भी सारे अहंकार ही तो है, परंतु ये कौन सा अहंकार है? ट्रू अहंकार, ट्रू ईगो। सो ट्रू ईगो होगा, नो डाउट, चलेगा, वो कोई गलत नहीं है ना। फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए। फॉल्स ईगो क्या है? मैं बॉस हूँ, मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए, आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम द बॉस। और तीसरा क्या है? मैं ही बॉस हूँ का अर्थ क्या है? भगवान से मैं कंपटीशन कर रहा हूँ। भगवान बोल रहे आई एम द बॉस, मैं बोल रहा हूँ आई एम द बॉस, तो भगवान के साथ कंपटीशन हो रहा है। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। सारा संसार मेरे लिए, मेरा ही सब कुछ, सारे संसार में मेरा ही नाम होना चाहिए। यदि कोई मेरे विषय में बोलेगा तो उसने मेरी प्रशंसा ही करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। ये भी बात क्या है? गलत बात है ना। तो आई एम द बॉस वाला भाव है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति यदि कुछ हमारे विषय में बोले तो अच्छा ही बोले, वो कुछ बुरा बोले ही नहीं। आई एम द बॉस, अस्तित्व भी मेरा ही होना चाहिए, मैं ही बॉस होना चाहिए, है ना। तो ये मैं वाला जो है, स्वार्थ से प्रेरित जो है, वो मिथ्या अहंकार, और भगवान वो सहन नहीं करते। इसलिए प्रताड़नाएं होती है हमारी जीवन में परीक्षाएं होती, प्रताड़नाएं होती, बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्मों के और अहंकार के कारण। मूल कॉज इज ईगो, फॉल्स ईगो, है ना। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, that indicates person's गुण, मतलब तमोगुण है मतलब आपके इनडिसीजन, आप निर्णय लेने में बहुत ही इनएक्टिव है। मतलब आप निर्णय, जो रैशनल डिसीजंस है, जो सही निर्णय की क्षमता है, वो बहुत कम है। विशेषकर जो हमको अपग्रेड करने वाले जो निर्णय हैं, उसमें बहुत लिथार्जिक है। तामसिक वही है, तामसिक वही है, माइंड का तामसिक में इनर्शिया, व्यक्ति को इनर्शिया निस्तेज बना देती है, कुछ करना ही नहीं है, निर्णय लेने में भी आलसी, रोक देती है, किसी के कुछ ऐसा ब्लॉक क्रिएट कर देती है कि वो जो जीवन को अपग्रेड करने वाले जो निर्णय है उसको लेने ही नहीं देती है। तो किसी का बुरा सोचना करे तो देखो वो तो बहुत एक्सटर्नल बात है, वो तो है ही। देखो मांसाहार करना तमोगुण, काम नहीं करना, आलस करना तमोगुण, ये तो सारे उससे उत्पन्न होते हैं, इन डिसीजन से। यदि आपने अपग्रेडेशन वाला निर्णय ले लिया तो आप नेचुरली ये करोगे नहीं ना। मूल क्या है? मूल इन डिसीजन, because of that repercussion एवरीथिंग हैपेंस। इनर्शिया एक्सपांड हो जाता है अंदर, इनर्शिया एक्सपांड होने के कारण व्यक्ति आलसी बन जाता है, निठल्ला बन जाता है, निर्णय नहीं लेने से एक्शन नहीं लेता है। कोई निर्णय ही नहीं तो एक्शन क्या होगी? कुछ भी नहीं। नो डिसीजन नो एक्शन। अर्जुन ने नो डिसीजन नो एक्शन, बैठ गया, छोड़ दिया बात, है ना। सो तमोगुण का वो लक्षण है, फ्रस्ट्रेशन, उससे फ्रस्ट्रेशन आता है जीवन में, है ना। रजोगुण का भी एंजाइटी है, पैशन, है ना। और फिर गुडनेस, सतोगुण, गुडनेस से पीसफुल, इज पीसफुल, वो सोचता है, स्वाध्याय करता है, सोचता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है। और इंट्रोस्पेक्शन, बेस्ट इंट्रोस्पेक्शन तभी होगा जब हमको वैलिड इंस्ट्रक्शंस होगी। वैलिड इंस्ट्रक्शन, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन तो सब कुछ देते हैं। मोबाइल हाथ में तो लो तो करोड़ों इंस्ट्रक्शन मिलती है आपको उसमें, तो उसमें वैलिड कितनी होती है ना, वैलिड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन से हम तमोगुण रजोगुण को कम कर सकते हैं। जब आपको वैलिड इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, आप पीसफुल हो जाओगे, आप स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको शांति से एक्शन लेना है, शांति से। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ये आपको तब समझ में आएगा। आप रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्ट कौन करता है? जो एंग्शियस होता है। तो आप रिएक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको रिस्पॉन्ड करने की कला आ जाएगी। तो आप धीरे धीरे रजो को कंट्रोल करोगे और फिर धीरे धीरे जब रजो को कंट्रोल करोगे तमो को कंट्रोल हो ही जाएगा, क्योंकि प्रभाव किसका होगा? सत्व का होगा। सत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है ना, तो रजो और तमो रहते हैं, बीच में वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन कम मात्रा में। कभी ऐसा नहीं होगा कि क्यों एक ही गुण आपके अंदर बहुत मात्रा में होगा, नहीं भाई। तमोगुण हो सकता है किसी के अंदर 99% होगा, लेकिन आधा % रजोगुण और आधा % सत्वगुण भी कहीं ना कहीं होगा। जैसे हम 70-75% सत्वगुण है, लेकिन 25% रजो तमो है ही है, वो रहते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र हमको कहते हैं कि बी ऑलवेज अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि ऐसा कोई क्षण होता नहीं जो चैलेंजिंग नहीं है। भले हम बहुत सत्वगुणी है, बहुत सत्वगुणी है, लेकिन प्रकृति का क्या भरोसा? प्रकृति का कोई भरोसा है? प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति समुद्र के समान है। प्रकृति भयंकर अथाह समुद्र के समान है, सारा खारा पानी क्या है? सादा खारा पानी है। सॉल्टी वाटर फेवरेबल है क्या? नहीं। पी सकते हैं? नहीं पी सकते। लेकिन प्रकृति भरी पड़ी है खारे पानी से, पी नहीं सकते। पीने के लिए तो प्रभु मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी कहाँ मिलता है? कुएं में। कुआं कितना होता है समुद्र के सामने? कुआं इतना, सॉरी समुद्र इतना, कुआं इतना, निगलिजिबल। संसार में समुद्र ही समुद्र है, खारा ही खारा है, लेकिन इतना सा मिठास जो है ना, वो सारे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन में भरी हुई है। वो जो मिठास है, वो सारी मिठास आध्यात्मिक उपदेशों में भरी हुई है, हमारे शास्त्रों में भरी हुई है, हमारे धर्म ग्रंथों में भरी हुई है। वो भगवान के मुख से आई है, तो सोचो कितनी मिठास होगी, कितनी स्वीट होगी। सो वो स्वीटनेस जो हमको चाहिए बहुत कम जगह मिलती है, बहुत थोड़ी जगह मिलती है, लेकिन मिल गई तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्यथा पूरे संसार में सॉल्टी वाटर है। हमको जो थर्स्ट है, हमको जो प्यास है, डीप थर्स्ट, वो मीठे पानी की है। कब से है? कब से है? जन्म जन्मांतर से है, कई जन्मों से है। वो जो प्यास है, वो मीठे पानी की प्यास है। अनेकों जन्म में तो मीठे पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस था, तब मेरे पास तो मीठे पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं थी, भोग भी नहीं थी। जो भोग में आया वो भोगा सारा सॉल्टी वाटर, इसलिए कभी प्यास बुझी नहीं, कभी संतुष्टि हुई नहीं। मनुष्य जन्म पाया, इसमें कुआं दिख गया। कुआं दिख गया, फिर क्या दिख गया? शास्त्र दिख गया, इंस्ट्रक्शंस दिख गए, है ना, भगवत तत्व समझ में आया, आध्यात्म समझ में आ रहा है, कुआं दिख गया। इसका अर्थ है जब अप्लाई करते जाएंगे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस, आध्यात्मिक उपदेश, तो आप वो मीठा पानी सिप बाय सिप पी रहे हैं, और सिप बाय सिप भी पी रहे हैं ना, तो आपको संतुष्टि का अनुभव होता जा रहा है, क्योंकि रियल प्यास उसी की है ना। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो अपनी प्यास को मीठे पानी से बुझाता है, अर्थात जो आध्यात्म को, शास्त्र को, उपदेशों को आप समझता है और अपने जीवन में उतारता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अन्यथा तो प्रभु जी समुद्र ही समुद्र है, खारा ही खारा है, अर्थात इनफेवरेबल। कहीं संतुष्टि होगी नहीं। जीवन भर हम संतुष्टि के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। Something is always there in material life. देखो आप, रोज कुछ ना कुछ है भौतिक जीवन में, रोज संतुष्टि नहीं है। बट जब स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, स्पिरिचुअली जाग जाते हैं,
आध्यात्मिक स्तर पे उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, उपदेशों को प्राप्त करके उसका एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं, आचरण में लाना शुरू करते हैं, तब हमको थोड़ा 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 निर्भयता आने लगती है और धीरे 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 संतुष्टि का कभी कभी अनुभव आने लगता है। और उसी अनुभव को हमको एक्सपांड करना है। और वो कैसे होगा? भगवान के उपदेशों के द्वारा। हम वो भगवान के उपदेश को श्रवण करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसलिए कई बार हम बोलते हैं, आप देखिए जब भगवान के नाम का जप करते हैं, कभी कभी वो संतुष्टि का अनुभव होता है। कोई एक हाथ माला इतनी उसमें अच्छी हो जाती है कि ऐसे लगता है कि एज इफ भगवान हमारे बाजू में आके बैठे हुए हैं, बाजू में आकर बैठे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। इतना अनुभव, इतना डीप सेटिस्फैक्शन उसमें मिलता है, संतुष्टि का अनुभव होता है। सो कलयुग में इससे आसान क्या होगा बताइए? कलयुग में इससे आसान कुछ नहीं है, भगवान के नाम का जप। इससे आसान कलयुग में दूसरा कुछ भी नहीं है। और यही साधन है हमारी अनेकों जन्मों की जो प्यास है उसको संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है, और भगवान के नाम का जप बहुत आसान है। वो कुआं आप ऑल द टाइम अपने पास रख सकते हैं जिसमें मीठा पानी है ना। जैसे आपने अपने जीवा पे नित्य भगवान का नाम रख सकते हैं जिससे मिठास उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम